अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताफुस नामों से रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद पैगंबर बिल 2026 महाराष्ट्र कानून के लिए हम महाराष्ट्र के सफ़र के लिए दौरे के लिए निकल चुके। मगर हैरत की बात है, जिस उम्मत के नबी के लिए सबसे पहले जो आयत मुबारक उतरी वो इकरा बिस्मिका रब्बिकल लजी यानी पढ़ने के नाम से आयत मुबारक उतरी, उस नबी की उम्मत को आज पढ़ाई लिखाई से कोई भी फिक्र नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 8 दिन से ये ताफुस नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून हमने लिखा। हमने इसके ताल्लुक से आज़ाद मैदान में, बॉम्बे में जो आज़ाद मैदान है उसमें मोर्चा भी हमने शुरू किया। इसमें भी कितने लोगों ने साथ दिया? मुख्तसर 1 से 2 लोग। क्योंकि बॉम्बे में खाने के नाम पे, नियाज के नाम पे, फातिहा के नाम पे, लंगर के नाम पे, उरुस के नाम पे, शादी के नाम पे, चिल्ला छठी के नाम पे बुलाओ तो ये कौम एक साथ आएगी। मगर जहां अल्लाह रसूल की इज्जत के लिए अगर बुलाएंगे तो ये कौम के पास टाइम नहीं। ये निहायत ही अफसोस और शर्म की बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कर्नाटक गवर्नमेंट को पेपर हमने भेजा है RTI। कर्नाटक गवर्नमेंट में सोशल मीडिया के लिए कानून बन गया है कि सोशल मीडिया में कोई भी महापुरुष के खिलाफ लिखता है, बोलता है या वीडियो बनाता है तो बड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस का अलग से सेल बना हुआ है। तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट से हमने जवाब मांगा हुआ है। दूसरा, पंजाब विधानसभा में ये कानून पे मीटिंग हुई, सदन में चर्चा हुई और ये कानून को गवर्नर साहब के पास भी भेजा गया पंजाब में कि पंजाबी लोगों की जो ग्रंथ है, जो उनकी किताब है, जिनको वो पवित्र मानते हैं, उसके लिए ऐसा कानून उन्होंने मांग की है कि अगर इस किताब के खिलाफ कोई गलत लिखता है, बोलता है या वीडियो बनाता है तो 25 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा। ये कौन पास करवा रहा है? पंजाब गवर्नमेंट। और क्यों पास करवा रही? क्योंकि वहां के लोग ये चाहते हैं। मगर महाराष्ट्र के मुसलमान को कोई लेना देना नहीं। अगर महाराष्ट्र के मुसलमान को जरा भी अगर शर्म होती, जरा भी अगर गैरत होती तो हमारा साथ देते थे, आजाद मैदान में बैठते थे। और वो लोग जो RTI लिखते हैं लोगों के घर तोड़वाने के लिए, लोगों की डिटेल निकालने के लिए, और वो जो नेताओं की दलाली करते, नेताओं के लिए कुर्सी बिछाते, दरी लगाते, नेताओं को शाल पहनाते, उनको नहीं पता है कि कब्र में उनके साथ में क्या होने वाला है। और आप लोगों को जरा भी अगर अल्लाह रसूल की फिक्र है, इज्जत की फिक्र है, अगर इज्जत का ख्याल है और अल्लाह के बंदों का और हुजूर की उम्मत की इज्जत का ख्याल है, तो ये पेपर लेने के लिए जो कानून हमने लिखा है, ये पेपर लेने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू लिखे और PDF लिखे। ये पेपर मैं दूंगा आपको PDF, और इस PDF को लेके अपने कमेटी के लेटर पैड पे लिखना है और लिख के जहां जहां हमने डिपार्टमेंट को पोस्ट करा है आपको पोस्ट करना है। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये दुनिया 2 दिन की थी जिसमें से 1 दिन आपका बीत चुका है। कभी भी आपकी मौत आ सकती, सोते सोते, चलते चलते, बैठे बैठे, खाते खाते, घूमते घूमते कभी भी मौत आ सकती। जब हुजूर का दीदार होगा ना तब क्या जवाब देंगे याद रखना। जब कयामत में अल्लाह के सामने खड़े होना पड़ेगा ना तब क्या जवाब देंगे याद रखना। हमने आपको कलम चलाने कहा, हमने आपको कदम बढ़ाने बोला। किस लिए? अल्लाह उसके रसूल की इज्जत के लिए। किस लिए? अल्लाह के बंदे और हुजूर की उम्मत के लिए। इस कानून में हमने क्या क्या लिखा पता है? किस तरह हम हमारी मस्जिदों की हिफाजत कर सकते, किस तरह हम हमारे मदरसों की, दरगाहों की हिफाजत कर सकते, किस तरह हमारी बच्चियों की बुरकों की हिफाजत कर सकते, किस तरह गरीब मुसलमान के कारोबार की हिफाजत कर सकते। और सबसे अहम मसला जो अल्लाह उसके रसूल की शान में तौहीन होती है, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे पिक्चरें बना के, डायलॉग बाजी में, इंस्टाग्राम पे, सारी चीज़ों पे पाबंदी लगाने के लिए ये कानून हमने लिखा है। बस आपकी जिम्मेदारी है कि इस नंबर पे आप सलाम लिखिए, PDF मांगे, ये PDF हम भेजेंगे। इस PDF को आप अपने कमेटी के लेटर पैड पे लिखे और लिखने के बाद जो जो डिपार्टमेंट में हमने पोस्ट करा है आप पोस्ट करें, या बम्बई में रहते तो डिस्पैच करें। नहीं कुछ कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अस्सलाम वालेकुम।